सुनिए मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी दीदी, मेरी जान के टुकड़े, मेरे भाइयों। तो आज मैं आप सभी को 10th का एक ऐसा सवाल बताऊंगा जो आपको डायरेक्ट भाई ये एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जान लीजिएगा तो शायद आप ऐसा समझिए कि 5 मार्क्स ऐसे भी इस वीडियो से आ जाएगा, जो कि बहुत साधारण है। हमको ऐसा लगता है कि आप इस वीडियो में पढ़ लीजिएगा तो आपको रिवाइज करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको ये सवाल को अच्छा से याद रखना है क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाई ये क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना, यानी कि महत्तम समावर्तक मौसा ज्ञात करना है। तो भाई ये दो संख्या ऐसे रहेगा, या तो 3 संख्या का भी पूछ सकता है, लेकिन अक्सर 2 संख्या का ही पूछता है। अगर आप 3 संख्या का भी पढ़ना चाहते हैं तो मैं 5 बजे शाम को रोज लाइव आता हूं, आप लोग जरूर वहां पे जुड़िएगा। तो भाई ये छोटा सा संख्या, इसका भाई महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। अरे भाई देर नहीं करने का, जल्दी आने का यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे क्या है, 2 संख्या है ना, एक छोटी संख्या है, मतलब कि 156 छोटा है और 504 बड़ा है। तो भाई ए क्या हो जाएगा, ए बराबर यहाँ पे लिख दीजिए जो सबसे बड़ा है, तो 504 सबसे बड़ा है। बी बराबर जो छोटा है लिख दीजिए यहाँ पे। तो भाई ये छोटा लिख दिए। आप देखिए छोटा को बड़ा से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 156 को 504 से भाग दे देंगे, 504 से भाग देंगे और इसको पहले एचसीएफ निकालेंगे। चलिए निकालते हैं जी, काहे ऐसे कर रहे हैं, एकदम बढ़िया से निकालेंगे, एकदम ध्यान आपका, हम समझ रहे हैं आपका ये रील स्क्रॉल करने पर ध्यान जा रहा है। चलिए यहाँ पे समझिए पहले, उसके बाद रील का बुढ़ोतियों में स्क्रॉल करेंगे। चलिए 156 बताइए कितना बार में लगेगा है। देखिए छक्का चौच 12 छतरी का 18, हमको लगता है 3 बार में लग जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे छक्का चौच 12 छतरी का 18, 18 के 8 हो जाएगा है ना, हाथ में 1 हो जाएगा और 5 या 15, 15 16, 16 के 6 हासिल 1, 3 3 1 4, मतलब कि 468 हो जाएगा भाई। एकदम समझ करके तो तोड़ के यहाँ पे समझना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 14 में से 8 6 हो जाएगा। यहाँ पे आपको 3 बच जाएगा, ये कट जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर से देखिए ये छोटी संख्या, आप भागने लगेगा ससुरा, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे 156 को। अब इसको इससे भाग देना है। अरे वाह, चलिए भाग देते हैं। कितना से लग जाएगा, हमको ऐसा क्यों लगता है कि 4 से लगेगा भाई, है। चलिए तो 4 से लगाते हैं। चौका 12 छतरी का 18, 6 चौके 24, 24 के 4 है ना, हाँ 24 के 4, यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 4 5 8 चढ़ते 12 है ना, 12 12 2 भाई 14 हो जाएगा जी, काहे घबराते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब ये 36 इससे भागने लगेगा, यहाँ पे 36 उतार देंगे, यहाँ पे 36 उतार देंगे। 12 12 का 12 24 12 36, यहाँ पे 3 बार में एकदम कट जाएगा। काहे टेंशन ले रहे हैं जी, इतना जोड़ना चितना नहीं है, इतना हम आपको बड़ी विस्तार से बताए, आप एक बार दिमाग में रखिएगा, एकदम तोड़ दीजिएगा। चलिए अब क्या बोले भाई, यहाँ पे अंतिम भाजक यही आंसर हो जाता है। यहाँ पे अंतिम भाजक क्या है भाई, अंतिम भाजक क्या है, अंतिम भाजक बराबर आपको 12 हो जाएगा। तो अब भाई ये एचसीएफ हो गया 12, लेकिन इसको ऐसे नहीं छोड़ देना है। आप लोग ऐसे छोड़ दीजिएगा नहीं तो आपको एग्जाम में मार्क क्या नहीं मिलेगा, तो मार्क क्या नहीं मिलेगा, बोल रहे हैं नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पर चिपकाना है। नहीं चिपकाइएगा, चिपकाना पड़ेगा जी, चिपकाना पड़ेगा, मार्क चाहिए तो चिपकाना पड़ेगा है। तो चलिए जो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, एल्गोरिथम का प्रयोग करके है ना भाई, एल्गोरिथम से है ना, एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे, से लिख देंगे। भाई एक फार्मूला बताए थे इससे पहले, लेकिन अगर नए नए आए हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको फार्मूला हमने बताएंगे। हम देखिए परिमिका होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का परिमिका कहता है। परिमिका एक कथन है जिसका प्रयोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। तो इसका एक फार्मूला होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसका फार्मूला तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बड़ा छोटा सा फार्मूला है। ए हो जाता है भाजक, ये जो ए है ये हो जाता है भाज है ना, और बी है ये हो जाता है भाजक, और ये क्यू जो है ये क्यू, तो क्यू हो जाता है ये भागफल हो जाता है क्यू, ठीक है। और आर जो हो जाता है शेषफल होता है, और इसी पर चिपका देना है। इसी पे क्या करेंगे, चिपका देंगे।
भैया ये क्यू है, इसको ए मत मानिएगा। चलिए, तो ए बराबर क्या है यहाँ पे, यहाँ का भाज्य कितना है भाई, 504 है, बराबर भाजक कितना है, 156 है भैया। अब इसको यहाँ पे बी क्यू है तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, ये कहाँ का क्यू का मान क्या है यहाँ पे भागफल क्या है, अरे भाई 3 है जी, काहे घबराते हैं। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस दीजिए आर, यानी कि शेषफल कितना है, 36 है, लिख दिए। अब देखिए यहाँ का भाज्य कितना है, 156 है, 156 बराबर यहाँ का भाजक कितना है, 36 है, गुना कर देंगे, उसके बाद यहाँ का भागफल कितना है, 4 है, प्लस शेषफल 12, और यहाँ का भाज्य कितना है मेरे भाई, 36 है। काहे घबराते हैं जी, अरे शांत से रहिए ना जी। यहाँ पे देखिए भाजक कितना है, 12 है, गुना भागफल कितना है, 3 है, प्लस शेषफल, यहाँ पे 0, यहाँ कट गया तो 0 होगा ना जी, है 0 होगा, सिंपल। यहाँ पे बड़ा घबराने का कोई जरूरत नहीं, लपाट लिख दिए इस चीजों। अब हम क्या लिखेंगे, तो अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड, यहाँ पे अतः लिखिए जी, अतः लिखिएगा, बढ़िया से मजा आएगा, ऐसा लिखिएगा पूरा मार्क दीजिएगा। अतः यूक्लिड 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 विभाजन 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 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके है ना, एल्गोरिथ्म से एचसीएफ बराबर 12 आंसर। ऑल क्लियर। हमको पता है आपको पूरा मार्क मिलेगा भैया, अगर ऐसे बना दीजिएगा तो एकदम कॉन्सेप्ट को साफ साफ करके लिखना, राइटिंग को अच्छा से। और आपको एक बात बता दे रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप, एकदम कर लीजिएगा, समझे ना, एकदम सब्सक्राइब कर लेना है और सपोर्ट करना है मेरे भाई। हम ऐसे ही मजे से पढ़ाते हैं और मेरे बात को कभी बुरा मत मानिएगा। मैं कभी कभी कुछ ऐसा बोल देता हूँ जो स्टूडेंट लोग को एकदम लग जाता है मिर्ची की तरह, लेकिन मिर्ची की तरह नहीं, जो बात लगता है, हमको भी जीवन में कुछ बात लगा था, आज वही बात हमको प्रॉफिट दे रहा है, वही बात से अगर हम बहुत कुछ कर रहे हैं, है ना। तो मोटिवेशनल जरूरी है जिंदगी में। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगला टॉपिक हम जरूर लाएंगे, जल्दी लाएंगे, बहुत ही प्यारा टॉपिक है मेरे भैया। फिर से चलिए ठीक है, ओके बाय बाय, ओके ठीक है, ओके बाय।